नमस्ते। लोग पहले भी नार्सिसिस्टों से तंग थे, पर अब समाधान की चर्चा ज़्यादा हो रही। क्या बताएंगे आप लोगों को कि नार्सिसिस्ट कैसे होते हैं, नार्सिसिस्टिक फैमिली कैसे होते हैं, कैसे व्याप्त हैं समाज में नार्सिज्म और बचने के उपाय। तो नार्सिसिस्ट या नार्सिज्म में आप सीधा चोट कभी भी नहीं कर सकते और न इससे बचने का सीधा और सटीक उपाय है। आप इसे समझते हैं, बस महत्वपूर्ण है सधा हुआ चलने के लिए, पर परिणाम की कोई गारंटी नहीं कि चीज़ें आपके अनुकूल या आपके पक्ष में हो। हाँ, किसी ने रोका नहीं है कि अपने पक्ष में सोच भी न सके। यह जो नार्सिज्म है, इसे हर जीव जंतु से लेकर छोटे शिशु से लेकर आप से लेकर मुझ तक हर कोई समझता है, पर अपेक्षाकृत हम मनुष्य ज़्यादा महसूस कर पाते हैं, ज़्यादा व्यक्त कर पाते हैं और बकवास भी। अब सवाल है कि ज़्यादा कौन समझता है। तो यदि आप बचपन से ही गाली या भद्दी गाली नहीं देते किसी को, तो फिर तत्काल आपके पास कोई जवाब न रहने की व्यवस्था आपको ज़्यादा समझदार बनाती है। दूसरी बात, यदि आप खुद को माफ़ करने वाले न हुए तो आप अपेक्षाकृत ज़्यादा संवेदना को जी रहे। तीसरी बात कि लोग लगातार आपके खिलाफ हैं और आपके भीतर उनके पक्ष में दलीलें दी जा रही हो, दलीलें ढूंढी जा रही हो और आपका फैसला उनके पक्ष में जाता रहा हो। और तब बारी आती है अपनी नीरसता, उदासीनता और खालीपन भरने की। और यह सारी प्रक्रिया भी आपके भीतर ही होनी है। इसका मतलब अब आप उतना भी महसूस करने लगे कि सामने वाले के वर्ड एक्टिविटी या डिसएक्टिविटी के पार भी स्पष्ट देख पा रहे हैं या धुंधला ही, पर अब आप ऐसा कर पा रहे हैं। लेकिन आपके इतना जानने, समझने, महसूस करने से भी क्या ही हो जाता है? क्या आप सीधा चोट कर पाते हैं? नहीं ना। बस आप ज़्यादा संभल पाते हैं, उनके दायरे से बाहर हो जाते हैं। और यह ज़्यादा प्रभावी हुआ तो वे लोग जो हमारे और आपकी दृष्टि में नार्सिसिस्ट हैं, वे भ्रमित हो सकते हैं। उनका भ्रम और आपकी सजगता ही आपका मौका है सधा हुआ चलने की। फिर भी किसी बात की गारंटी नहीं और न ही गारंटी अच्छे परिणाम की। देर लगी आने में उनको, शुक्र है फिर भी आए तो। तो मैं कह रहा था कि इतना के बाद भी बहुत कुछ हम या आप नहीं देख पा रहे कि अब क्यों है ऐसा, क्या है सच। क्या इसका कारण ज्योतिषीय प्रभाव है, प्रारब्ध है या यूनिवर्सल आदेश? महान दार्शनिक सुकरात कहते हैं कि आप वही होने का दिखावा करें जो आप हैं। यह आप पढ़कर सुनकर ठीक वैसा ही रहना चाहते हैं। मतलब आप अच्छे हैं और अच्छा रहना है, अच्छे से रहना है, पर रहेंगे कैसे? परंपरा, आदत और स्वभाव में हमने और आपने स्थापित सत्य को जिया है। हमारे डीएनए में यही सत्य संग्रहित है, जो न 1-2 महीने में बदलने वाला है, न 1-2 साल में, और साथ में आपका परिवेश और माहौल का तड़का। तो सुकरात ने सत्य कहा और हम या आप स्थापित सत्य में उसे मिक्स कर रहे हैं।
या सेम समझ रहे हैं, या सत्य के जगह स्थापित सत्य का स्थान परिवर्तन। होता ये है कि शुद्ध रूप से जो निर्विकार सत्य है उसे या तो बॉडी ऑब्जर्व नहीं कर पाती या फिर माइंड इस प्रक्रम में, और फलस्वरूप ऐसी विसंगतियां और विकार का शिकार होते जाते हैं जो शायद टैबू के दायरे में आता हो। जबकि नार्सिसिस्टों से परे अब भी हम और आप अच्छे हैं, भीतर से भी बाहर से भी। तो विसंगतियों, विकारों, कालापन को कौन बताता है, कौन प्रकाशित करता है? कौन कहता है कि आबेल मुझे मार? आप गाली नहीं देते या भद्दा नहीं बोलते, पर जब आप अपने चारों तरफ से ऐसा सुनते रहे हो, व्यवहार में, लड़ाई में, दुश्मनी में, तो सोचिए कि आप बहरे नहीं हैं तो वे सारी भद्दी बातें जाती कहाँ है? उसका दीर्घकालिक परिणाम स्वरूप आपके भीतर यह चित्र और चरित्र कैसे पनपता है, कैसा पनपता है, और आप कैसे और कितना उबरते हैं अपनी ही बुराइयों से, अपने बहानों से। लोगों ने कहा होगा आपसे बहानेबाज, लोगों ने यह भी कहा होगा कि इग्नोर करना सीखें, और ज़्यादातर मामलों में यह भी कि क्या सभी गलत हैं और सिर्फ तुम सही हो, या सभी गलत हैं और सिर्फ आप सही हैं। इस बारे में भी बात कहूँगा, पर संभवतः अगले भाग में या उससे अगले भाग में, क्योंकि यह जो नार्सिज्म जैसा छोटा वर्ड है, ये इतना बड़ा टॉपिक है कि शायद पूरे इतिहास भूगोल के कई पहलुओं को निगल जाए, कि जैसे सारे तत्व ही इसमें समाहित हैं। अब अलग अलग अनुपात और आवृत्ति में न जाने अब तक कितने फ्लेवर के नार्सिस्टिक हुए और नार्सिस्टिक समाज। फिलहाल आप सभी से माफ़ी चाहूँगा आपकी डेटा खर्च के लिए, आपके टाइम के लिए और इरिटेशन के लिए, क्योंकि इंटरेस्टिंग तो है नहीं, ना आगे होगा, पर बाल की खाल दृष्टिगत होना संभावित है। और यकीनन मुझे पक्षी, पौधों, माँ पापा के केयर करने से फुर्सत मिला, जो ऑब्जर्व करता रहा हूँ, रिलीज करता रहा हूँ, से फुर्सत मिला, और सोने से भी फुर्सत मिला। तो फिर से आप सभी को बोरिंग फील कराने का वादा रहा, तो डेयरिंग हो जाने के लिए हो जाइए तैयार। बाकी धन्यवाद।